हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्यास इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th का केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस का सार। यानी कि इस वीडियो में अब आपको ये पता चलेगा कि कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, किस टॉपिक को आपको पढ़कर ही जाना है और कौन सा टॉपिक है जिसको आप छोड़कर या कम पढ़कर भी जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, यानी कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन आपने अभी तक उसको तैयार नहीं किया है, तो अभी आपके पास टाइम है, आप उसको तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पेपर जस्ट स्टार्ट होने ही वाले हैं। एक बार आपका सिलेबस हो चुका होगा, यानी कि अभी जो टाइम चल रहा है उसमें आपका एक बार, चाहे आपने सेल्फ स्टडी से पढ़ाई की हो, चाहे आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन की हो या आपने स्कूल जाकर पढ़ाई की हो, एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि अब विदाउट एनी डिले पहले तो स्टार्ट करते हैं कि कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला चैप्टर है बिलियन सॉल्यूशन। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि पहला है बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करना, दूसरा आदर्श और अनादर्श बिलियन, और तीसरा है अणुसंख्यक गुण। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है इस चैप्टर में। अगर ये टॉपिक आपके क्लियर हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका 80% जो चैप्टर है वो कंप्लीटेड है। और उसमें भी अणुसंख्यक गुण से तो क्वेश्चन आता ही है, और हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इनसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं और आपको लेंदी क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। तो एक बार आप इसको शॉर्ट नोट्स के रूप में बना लीजिए, या आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उसमें इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। यहाँ पे हमारे बिलियन चैप्टर से रिलेटेड हमने आपको जानकारी दी। अगला चैप्टर आता है विद्युत रसायन। देखिए, 12th लेवल पर आपका फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिवाइडेशन उतना नहीं होता है। आपका पूरा कंप्लीट एक सिलेबस होता है, उसको आपको एक फ्लो में हाफ ईयरली, क्वार्टरली या जैसे भी आपने तैयार किया होगा उसको आप तैयार करते हैं। और साल के अंत में आपको सिर्फ ये देखना होता है कि कौन सा टॉपिक है जो अभी भी आपका वीक रहा है और आपके नंबर कहाँ पे कटे हैं। तो ये वीडियो आपको वो सब कुछ बता देगी कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है और कौन सा चैप्टर है जिसका वेटेज बहुत कम है। बस आप एंड तक बने रहिएगा और ध्यान से सुनते रहिएगा। अगला चैप्टर है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में जैसा कि गैल्वेनिक सेल है, तो गैल्वेनिक सेल से तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही है। एक होता है गैल्वेनिक सेल, एक होता है विद्युत रासायनिक सेल। तो इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है। विद्युत अपघट्य विलयनों की चालकत्व, यानी कि उसकी चालकता, विद्युत धारा, ईंधन सेल और संचारण। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एक तो गैल्वेनिक सेल इम्पोर्टेंट हो जाता है, दूसरा है संचारण। संचारण एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनकर आता है, लेकिन अगर आपका, हाँ, कहीं कहीं संचारण जो है वो रिड्यूस हो गया था, लेकिन अभी 2025 के सिलेबस में संचारण है, तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। विलयन में राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, और यहाँ पे विद्युत रसायन में संचारण और गैल्वेनिक सेल, ये ऐसी थ्योरी है जो हर साल रिपीटेड हैं, आती रही हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो एक बार आप इनको पढ़ कर जाइएगा। अगला चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में आपको अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़कर ही जाना है। इसके बिना आप ये सोच ही नहीं सकते कि आपका रासायनिक बलगतिकी वाला चैप्टर कंप्लीटेड है। अणुसंख्यक जो होता है, आणविकता और अभिक्रिया की दर, उसमें जो अंतर है वो भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ताप पर निर्भरता ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप उसको पढ़ सकते हैं। रासायनिक बलगतिकी में शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो व्यंजक है 2024 के पेपर में, शून्य कोटि की अभिक्रिया से वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है वो प्राथमिक वेग पर या वेग स्थिरांक पर निर्भर करती है, ये सिद्ध कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आया था। और हाँ, एक चीज और, अगर आपको ये देखना है कि आपने कितने लेवल तक तैयारी कर ली है, तो आप PYQ जरूर दें, क्योंकि आप PYQ जितने ज़्यादा करेंगे आपको उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका सिलेबस कितना स्ट्रांग है। अगला चैप्टर जो है वो है D एवं F ब्लॉक के तत्व। तो D और F ब्लॉक के तत्व से आसान क्वेश्चन आते हैं। D ब्लॉक के सामान्य गुण, F ब्लॉक के सामान्य गुण, D और F ब्लॉक में अंतर, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए
डी ब्लॉक के सामान्य गुण क्या होते हैं? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, उत्प्रेरक की प्रकृति और उसका जो डी ब्लॉक के सामान्य गुण में आता है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, उत्प्रेरक की उपस्थिति, रंगीन आयन का बनाना। ये सभी जो हैं आप एक बार इनको पढ़ लें। और ये रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, इसके कारण भी आप याद कर लें, या बार बार आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी से या जो भी आपके नोट्स हैं उससे, तो आपको याद हो जाएगा। ये एक आसान चैप्टर है लेकिन इससे क्वेश्चन आता ही है। 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी। आप तत्व याद करें ना करें, उनके परमाणु क्रमांक देख लें कि कहाँ से कहाँ तक होता है। जैसे 3D श्रेणी 21 से 31 तक 10 तत्व उसमें आते हैं। इस तरीके से आप उसको कर लें। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड संकुचन यहाँ पे डी ब्लॉक में इतने इंपॉर्टेंट है। अब आता है उप सहसंयोजन यौगिक। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन में आता है, जिसमें आपको लिगेंडों का नामकरण आ जाएगा और वर्गीकरण आ जाएगा कि आपको जैसे कि CONH3 का होल 6। अब यहाँ पे आपको कोबाल्ट की सहसंयोजकता पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, या 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में आपसे इसका नाम लिखने को बोल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ और बर्नर का सिद्धांत, उपसहसंयोजक यौगिक में आपको बर्नर का सिद्धांत भी पढ़ के जाना है। ये बस इसमें इतना ही है। अब यहाँ से हेलोएल्केन और हेलोएरीन से आपके जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। ठीक है, हेलोएल्केन और हेलोएरीन में आपको क्या करना है, एल्केल हैलाइड के बेचन की विधियां कर लेनी है और रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लेनी है बस। उसके भौतिक गुण से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, रासायनिक गुण से आता है। फिर आता है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। यहाँ पे भी आपको एल्कोहल और फिनॉल की अभिक्रिया पढ़नी है, लेकिन एल्कोहल और फिनॉल में एल्कोहल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल की जो जिंक के साथ अभिक्रियाएं हैं वो सब आती हैं। ईथर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और वर्गीकरण भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ के जा सकते हैं। देखिए अब आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। अगला चैप्टर आता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण, एल्डिहाइड और कीटोन का बेचन, भौतिक और रासायनिक गुण। तो यहाँ पर रासायनिक गुण तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं उसकी रासायनिक अभिक्रिया आपको करनी ही करनी है। दूसरा है नेम रिएक्शन, जैसे कि वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, कुल विविधता अपघटन, एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन। ये सारी जो चैप्टर्स हैं आप एक पेज में उसको एक साथ लिख लें, और या आपके घर पे कहीं भी जहाँ पे भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं वहाँ पे उसको चिपका लें, जिससे कि आप जब भी बार बार उसको देखें तो वो आपको माइंड में बनी रहें और याद रहें, जिससे कि आपको उसे याद करने में आसानी होगी और आपको वो अभिक्रियाओं के नाम और रिएक्शन अभिकर्मक सब याद हो जाएंगे। एल्डिहाइड कीटोन में आपको ज़्यादातर एल्डिहाइड की रिएक्शन आती हैं और फिर आती हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। इसके बाद हम अगला चैप्टर आता है एमीन। एमीन में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको एमीनों का बेचन, भौतिक और रासायनिक। एमीन की जो रासायनिक अभिक्रिया है, एमीन में सिर्फ आपको नेम रिएक्शन याद करनी है। नेम रिएक्शन का मतलब होता है जिनके नाम फेमस है, जैसे कि कुल विद्युत अपघटन तो इसमें भी आती है। तो इस तरीके की आपको सिर्फ नेम रिएक्शन करनी है एमीन में और आपका काम हो जाएगा, इससे और ज़्यादा कुछ नहीं आता है। अगला चैप्टर आता है, देखिए जैव अणु। जैव अणु अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, और आप एक मिनट जो कह रहा हूँ इसको। इसके बाद आता है जैव अणु। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आप जैव अणु को बायो में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो ये आपको एक बोनस मार्क्स दे के जाता है। लेकिन अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको इसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल। तो इसमें डीएनए आरएनए की परिभाषा, डीएनए आरएनए में अंतर, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे प्रोटीन में आता है वो पेप्टाइड बंध और ग्लाइकोसाइडिक बंध किस किस के बीच में बनता है, एक आप ये याद कर सकते हैं। दूसरा डीएनए आरएनए में अंतर,
और प्रोटीन का विकृतीकरण। बस यहाँ पे भी यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने आपको चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं, अगर आपको लगता है कि उनमें से कुछ भी है जिसकी आपकी तैयारी नहीं है तो आप उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़ते रहिए और आपको अब तक अंदाज़ा हो गया होगा कि आपकी कितनी तैयारी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अगर हमसे और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।